हेलो एवरीवन। और आप सबको बहुत बहुत प्यार। और जितने भी नए लोग आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, और ताकि जिससे कि आपको आने वाली किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जो कि मेरे पास समय नहीं रहता, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन अब प्रॉमिस कर रही हूँ कि लगातार वीडियो डालने की कोशिश करूँगी, चाहे हफ्ते में, महीने में, जितना मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं रहता। तो इस टाइम थोड़ा सा है कि कोई एडिटिंग वाला मिल गया है, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के हर क्वेश्चन का जवाब दूँ। तो लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन और पानी का हमारी बॉडी के लिए क्या महत्व है, ये हमें क्यों ज़रूरी है। न्यूट्रिशन तो हम वैसे भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह हमें क्यों ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमको बनाने की अच्छी अच्छी वीडियो के और भी मन करे लोगों को बता सके। क्योंकि जो मुझसे पर्सनली मिलते हैं उन्हें तो मैं सब बता लेती हूँ, लेकिन जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों की दुआएं मिलती हैं उसका कोई मोल नहीं है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, विनती है कि प्लीज़ अपने, अगर किसी को भी ये ज़रूरत हो तो उसको आपको शेयर कर सकते हैं, ताकि उसकी लाइफ में पता चल सके न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स या हमें पानी का क्यों महत्व है। देखिए गाइस, अगर हम ना, जैसे वेट लूज पे आते हैं कि वेट लूज में न्यूट्रिशन का और पानी का क्या महत्व है। क्योंकि वेट लूज इंसान कई तरीके से कर लेता है, भूखे रह के, प्यासे रह के, कैसे भी करके। लोग आज इतनी मेडिसिन आ रही है, इंजेक्शन आ रहे हैं, और जब ओजेम्पिक होता है वो ले रहे हैं, उससे क्या होता है, वो शुगर के मरीजों के लिए होता है कि उससे थोड़ी भूख कम लगती है। और भूख कम लगने की वजह से, लेकिन जितनी भी हम मेडिसिन लेके वेट लूज करते हैं, वेट लूज के ऑपरेशन करवाते हैं, उससे कई बार हमारी डेथ हो जाती है और हमें कई तरीके के प्रॉब्लम और इश्यूज आते हैं। तो जैसे कि मैंने ओजम्पिक वगैरह का, करण वगैरह सबका सुना है, और मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहती कि जैसे कई लोग कहते हैं, इशारे में बता देते हैं कि हम ये ले रहे हैं, या हम वन टाइम मील ले रहे हैं, मतलब पूरे दिन में, या हम, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि खाना आप 5 बारी खाओ, लेकिन उसका एक समय निर्धारित हो। पेट भर के खाओ, 32 बार चबा के खाओ। 32 दांत हैं और आंतें सिर्फ 2 हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो हमें छोटी आंत और बड़ी आंत में को तकलीफ ना देना पड़े, सिर्फ 2 चीज़ों को, तो 32 चीज़ों को हमें देना चाहिए ना टाइम। और खाना जब दिमाग में, ये वेट लॉस में पहले थोड़ा सा जरूर बता रही हूँ, फिर हम वीडियो में पानी और न्यूट्रिशन का महत्व पे आएंगे। कि अगर हमारे माइंड में जब तक ये मैसेज नहीं जाता कि हमारा पेट फुल हो गया ना, तो हमें एक एक्स्ट्रा क्रेविंग होती रहती है, हम खाना खाने के बाद भी कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं खाने के लिए। तो कम से कम 20 मिनट या आधा घंटे का समय खाना खाने को बिना फोन टीवी के, आप अगर क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, कुछ हो गई, माइंड वही डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसमें हम कितना खाना खाए और पता चलेगा हम इतना खाना खाना हम इतना खाना खा गए, हमें तो पता ही नहीं चला। अगर बहुत ज़्यादा मन करे तो मेरी वीडियो देख लो, मैं वीडियो सीरीज अब डालने वाली हूँ, खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं। और आपके साथ मैं आपको 20 मिनट आधा घंटा खा के लगा के दिखाऊंगी चलते फिरते। अगर आपको कैसे भी कर सकते हो, जो टाइम, अगर टाइम, अगर कहते हैं ना, जहाँ चाहो वहाँ रहो, आपको खाना कैसे खाना है, पानी कैसे, देखो हम अपनी बॉडी के लिए, कमाने के लिए दिन रात अपने आप को झोंक दें, और उसके बाद उसको सही करने के लिए डॉक्टरों के पास जाता रहे। तो कहते हैं ना कि बाद में इलाज करवाने से अच्छा है कि पहले अपनी अपनी जो भी सुरक्षा के लिए अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, अपनी डाइट को सुधार सकते हैं, अपनी स्लीप को सुधार सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और हम अच्छी आदतें अपना सकते हैं। तो क्यों ना अपना डिप्रेशन और मतलब एंजाइटी या ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सब चीज़ों को छोड़ देना यार। और अगर अगर हम आज नहीं छोड़ते ना गाइस, तो फिर हम डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रह जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। तो आप वेट जैसे मर्जी लूज करो मेडिसिन से, लेकिन मेडिसिन जो वेट लूज की होती है आपको बहुत जल्दी बूढ़ा बनाती है। और इसलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको वेट लूज करना है तो हेल्दी वे में कीजिए। अगर आप अपने खाने पीने की चीज़ों से अपने सारे रिक्वायरमेंट पूरे कर सकते हैं, 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन और अपना फाइबर, कैल्शियम, हर चीज़ अपनी कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं कर सकते हैं, जैसे 40+ वुमेन है और चीज़ें, तो वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन किसी कोच की गाइडेंस में कि आपकी बॉडी का क्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन कैसे कितना लेना चाहिए,
ये नहीं कि सबको एक ही डाइट एक ही चीज़ सूट करे, लेकिन हम जब कोच की गाइडेंस में करते हैं तो आपकी बॉडी का वो एनालाइज करता है। 8 टेस्ट होते हैं कि बॉडी फैट कितना है, स्किन फैट कितना है, हार्ट फैट कितना है, विजल फैट कितना है। तो 8 तरीके के टेस्ट में आते हैं, मेटाबॉलिक एज क्या है और चीज़ें क्या है, उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। तो आप आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन से जो आज हमारे खाने पीने में आज इतना हो गया कि हमारी फसलों में वो ताकत नहीं रह गई। पहले एक खेत में 2 फसलें होती थी, जो आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, और आज एक खेत में 6-6 फसलें हो रही है। पंजाब वगैरह में कैंसर के मरीज इतने बढ़ रहे हैं, यूरिक एसिड और मतलब गंदे फैक्ट्रियों के पानी से, जमुना पार से निकले उससे खेतियाँ, हमको हरी हरी सब्जियाँ दिख रही हैं, और उनको इंजेक्शन से कलर किया गया, बढ़ाया किया है। तो पहले की बराबरी करना, कि पहले के लोग तो खाने से ही करते थे, सब कुछ करते थे, पहले कितना लोग एक्टिव रहते थे, एक गांव से दूसरे गांव पैदल चले जाते थे और चीजें होती थी। लेकिन अगर हमारा न्यूट्रिशन खाने से पूरा नहीं हो रहा है और आप कैपेबल हो, तो डॉक्टरों को इन्वेस्ट करने से अच्छा है एक राइट अमाउंट में कोच की गाइडेंस में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेना, कोई बुराई नहीं है। और सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि मैडम हम पानी कितना पिए। न्यूट्रिशन तो जो भी आप अपने कोच की गाइडेंस में या मुझसे पूछना चाहते हैं, आप पूछ के उस हिसाब से ले सकते हैं, अपनी बॉडी का एनालाइज करके कि आपकी बॉडी कैसी है, उसका क्या रिजल्ट है, कितना बॉडी फैट बढ़ा हुआ है, और सिर्फ चीज़ें जो ऑटो टेस्ट में कितने हैं। और आपको जैसे पानी, आप पानी कैसे पीना चाहिए, पानी सिप करके पीना चाहिए, और उसको खाने से 1 घंटा पहले और बाद में नहीं पीना चाहिए। इससे हमारा खाना पचता नहीं है, हमारी अग्नि जो होती है वो बुझ जाती है। तो इसलिए हमें अपना खाना खाने से 1 घंटा पहले बाद में अपने पानी को जैसे कहते हैं ना कि 20 किलो वजन पे कितना है, 40 पे कितना है, 60 पे कितना है, तो इस तरीके से आपका पानी होना चाहिए। जैसे 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी, अगर हमारा 40 kg है तो 2 लीटर, 60 है तो 3, और 80 है तो 4, और नहीं तो इससे ज़्यादा कितना भी हो तो 3.5-4 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना। और प्यास लगे तो कुआं पी जाओ, ना प्यास लगे तो ज़बरदस्ती मत करो, लेकिन फिर भी इतना अमाउंट 3-3.5 लीटर पानी सिप करके, सिर्फ पहला जो पानी होता है सुबह वो घट घट करके पीना चाहिए मलासन में बैठ के। उससे हमारा पेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो गाइस आपको समझ रहे हो पानी कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। और ये अगर हम न्यूट्रिशन ले लेते हैं और उसके बाद पानी नहीं पीते हैं तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को रिजल्ट नहीं देंगे। अगर हम 300 ml में शेक बना के पी रहे हैं तो हमें 300 ml पानी कम से कम उसके बाद पीना चाहिए, और अपने पूरे दिन का 3-3.5 लीटर पानी कंप्लीट करना चाहिए। बाकी अगर इसके न्यूट्रिशन लो, स्किन बूस्टर में पानी डाल के पियो, चाहे आप क्या बोलते हैं स्लीप इनहेंस लो, चाहे सिंपली प्रोबायोटिक लो, उसको आप फ्रेश में डाल लो, किसी न किसी बहाने जो शेक और न्यूट्रिशन लेते हैं उनका पानी लगभग वैसे भी कंप्लीट हो जाता है 3.5। तो अपने पानी की और कितनी एक्टिविटी कर रहे हो उसके हिसाब से प्रोटीन इनटेक होता है। सबको एक ही तार से, एक ही चीज़ से नहीं नापा जा सकता, तो किसी पे भी ब्लाइंडली विश्वास मत करो। किसी पे कहने पे भी अपनी कीटो डाइट या अपना हेल्थ सप्लीमेंट से, या वो ऐसे कर रहा है उसका ऐसा रिजल्ट आया तो मेरा भी नहीं। सबकी बॉडी अलग है, सबके रिजल्ट अलग है, सबको बीमारियां अलग हैं। और ये बार बार मैं बात दोहराती हूँ और ये कहती हूँ कि ये डिस्क्लेमर है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन किसी भी तरीके का दावा नहीं करती है, मगर लोग जैसे कहते हैं ना अंधेरे कमरे में लाइट जलती है और रोशनी होती है ना, तो उसी तरीके से जब बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है तो हमारी बॉडी अपने आप ही लाइट की तरह जलने लग जाती है, हमारी स्किन बेटर हो जाती है, हम अपनी एज से 10 साल कम लगने लगते हैं, और ऐसे लाइफ गुजरती है कि कभी डॉक्टर की विजिट नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए न्यूट्रिशन के साथ पानी जरूरी है। और न्यूट्रिशन पानी का महत्व आपको पता चल गया होगा। वेट लूज के लिए अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए, हमेशा टाइम लगाना चाहिए। जो 10 या 20 दिन या 3 महीने कम से कम बॉडी सेट होने में लगती है, तो मैंने 3 महीने का भी अब सीरीज डाल रही हूँ, जो 3 महीने का टाइम दिया वो 10-10 दिन पे अपडेट दूंगी। तो 3 महीने में सबकी बॉडी अलग है, कैसे रिजल्ट लेती है, एज के अकॉर्डिंग क्या, वो सब आपको अपडेट में देती रहूंगी। तो आप लोग बने रहिए, और आपको कंटिन्यू कम से कम, जब तक मेरे पास एडिटिंग का थोड़ा हो चुका है तो 1 महीने कंटिन्यू वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगी। और सीरीज को देखना मत भूलिए कि हर 10 डेज बाद मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।